So this Zener diode is special case of normal diode which are operated in the reverse bias configuration. The VI characteristic is, this is the VI characteristic, reverse bias and forward bias. If you want to compare, यदि दोनों का तुलना किया जाए, किसमें नॉर्मल डायोड में और जीनर डायोड में, ठीक है, नॉर्मल डायोड और जीनर डायोड का यदि कंपैरिजन कर दें हम इस तरह से, तो जीनर डायोड का कंसेप्ट रिवर्स बायस कॉन्फ़िगरेशन में आता है, इस पार्ट में आता है। और रेक्टिफायर आपने अभी पढ़ा है, हाफ वेव रेक्टिफायर, HWR हाफ वेव रेक्टिफायर, FWR फुल वेव रेक्टिफायर, ये फॉरवर्ड बायस का कॉन्सेप्ट होता है FB में, ठीक है। तो रिवर्स बायस में व्हाट हैपेंस कि देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ this particular voltage VR particular voltage, when current is large, है ना, जो करंट होगा वो होगा माइक्रो एम्पियर में, लेकिन बहुत तेजी से उस पर्टिकुलर वोल्टेज पर करंट बढ़ जाता है, और इसको हम VR रिवर्स बायस वोल्टेज को VB भी कहते हैं। और ये VB क्या है? ब्रेक डाउन है ना, ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है, ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो जो कॉन्सेप्ट है वो है ब्रेक डाउन का, है ना। व्हाट डू मीन बाय ब्रेक डाउन? तो हम लोगों के सिलेबस में दो तरह का ब्रेक डाउन है। एक है अवलांचे ब्रेकडाउन, और दूसरा है जीनर ब्रेकडाउन। अवलांचे ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन में अंतर क्या है? एक तो ये कि अवलांचे ब्रेकडाउन में the word avalanche means, what is avalanche? कोई बताएगा what is avalanche? Anyone? avalanche का मतलब क्या होता है? देखिए, मान लीजिए ये हिल है, ठीक है, हिल है, और बहुत तेजी से इधर से हवा चल रहा है ना, बहुत तेजी से हवा का मतलब क्या हो गया? आंधी से मतलब आंधी, तूफान, एयर। और ये आइस कैप है, दिस इज आइस कैप। आइस कैप का मतलब कि वहां पर बर्फ जमा हुआ। तो बहुत तेज जब हवा चलता है तो ये जो बर्फ होता है ये नीचे की तरफ गिरता है इस तरह से, ठीक है। बर्फ जो है पीक से, ये पीक से इधर से तेज हवा है, तेज हवा आंधी है, स्टॉर्म, और यहाँ से ये बर्फ का जो पीक है ये थोड़ा नीचे की तरफ गिरता है। जैसे ही ये गिरता है वैसे ही ये और ज्यादा अपने साथ आइस और मिट्टी लेकर के नीचे आता है, ठीक है, ये ऐसे। और एक समय ऐसा आता है कि ये पूरा का पूरा रोड को ब्लॉक कर देता है। दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट इज, है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, दिस वन इज नोन एज अवलांचे, दिस इज नोन एज अवलांचे।
अवलांचे का मतलब हो गया भूस्खलन। व्हाट इज अवलांचे? भूस्खलन। कोई बताएगा भूस्खलन क्या होता है? एनीवन? हाँ, लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड क्या होता है? लैंडस्लाइड में तो जो मिट्टी कट जाती है। नहीं, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक कुछ बताइए। एनीवन? कोई हिल पे विजिट किया है? कभी कभी समाचार में आप सुनते होंगे भूस्खलन के कारण उत्तरांचल में 4 धाम यात्रा स्थगित कर दिया गया। या आप लोग इस तरह के बहुत सारे न्यूज देखे होंगे, लेह लद्दाख में भूस्खलन, आइस फॉल। आप में से कोई पहाड़ों पर यात्रा किया है जाड़े में या बरसात में? नो सर। एनीवन फ्रॉम हिल स्टेशन? उत्तराखंड से कोई है? नो सर। कोई हिल साइड का नहीं? अरे कोई तो होगा भाई। ये अवलांचे की वजह से जो मोमेंटम है, यू सी, पीक पर एक छोटा सा पीस पर बॉटम में इतना सारा मलबा जमा हो गया है ना। दिस इज कॉल्ड अवलांचे। ये ज्योग्राफिकल टर्म्स है, और ये ज्योग्राफिकल टर्म्स को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में लिया गया है अवलांचे इफेक्ट के रूप में, और वो नॉर्मल डायोड के केस में होता है। सो वी कॉल दिस वन इज अवलांचे इफेक्ट। दिस इज अवलांचे इफेक्ट, और यहां जो होता है इट इज नोन एज जीनर इफेक्ट। ठीक है, अवलांचे इफेक्ट और जीनर इफेक्ट। अब अवलांचे इफेक्ट का कारण कैसे होता है ये देखिए। मान लीजिए कोई आपके पास क्रिस्टल है सेमीकंडक्टर का, सिलिका है ना। सिलिका क्रिस्टल का स्ट्रक्चर यदि हम बनाएं तो इस तरह से बना सकते हैं। दिस इज द सिंपल सिलिका स्ट्रक्चर, है ना। एक सिलिका है यहाँ पर, तो उसके चारों तरफ 4 सिलिका के साथ 2 बॉन्ड शेयर करके, ये 2-2 बॉन्ड शेयर करके ऑक्टेट पूरा हो गया। ठीक है, ये सिलिका क्रिस्टल है। मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रॉन है, सपोज दिस इज द इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन जा करके इस
बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से टकराया। तो हमने जैसे आपको बताया कि रिवर्स बायस जो वीआर वोल्टेज है वो रिवर्स बायस के वोल्टेज वीबी के रूप में आइडेंटिफाई होता है, और इसकी वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते मान लीजिए 50 वोल्ट कर दिया, रिवर्स बायस 50 वोल्ट। तो जब वीबी रिवर्स बायस वोल्टेज 50 या 100 वोल्ट हो जाएगा तो हाउ मच एनर्जी विल एक्वायर बाय द इलेक्ट्रॉन? रिवर्स बायस वोल्टेज मतलब इस वोल्टेज की बात कर रहे हैं, दिस वोल्टेज हाउ मच इट इज 100 डिवाइड वोल्ट ये हो गया। अब इस वोल्टेज पर एनर्जी कितना होगा? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के क्या होता है? E इंटू वीबी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो V इज 100, so it is 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन है और रिवर्स बायस में है और इस तरह से मूव कर रहा है, तो इसके पास जो एनर्जी है E वो कितना है? 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और ये एक बॉन्ड से टकरा रहा है। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। एक बॉन्ड से टकराएगा तो एक बॉन्ड में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो बॉन्ड को ब्रेक करेगा। बॉन्ड को क्यों ब्रेक करेगा? क्योंकि बॉन्ड की एनर्जी जो है वो मुश्किल से मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है। तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं और 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी इलेक्ट्रॉन इस पे स्ट्राइक करेगा, टकराएगा। तो क्या होगा? यहाँ से ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है ये फ्री हो जाएंगे, बॉन्ड ब्रेक होगा, एंड दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स along with 1 इलेक्ट्रॉन फ्री। और यहाँ पर आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन हो गए फ्री। तो कैसे 3 हुए? एक इलेक्ट्रॉन तो यहां से मिला 1e प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का रहा, तो ये कितना हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है वो कितने के बराबर होगा? सिंस द वोल्टेज इज 100, रिवर्स बायस का ये जो वोल्टेज है ये 100 वोल्ट है, और 100 वोल्ट पे जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी भी 100 इलेक्ट्रॉन है। तो क्रिस्टल के अंदर ये 3 इलेक्ट्रॉन 3 अलग अलग बॉन्ड्स पर स्ट्राइक करेंगे। ये इस पे स्ट्राइक किया, ये इस पर स्ट्राइक किया, और ये इस पे स्ट्राइक किया। 3 अलग अलग बॉन्ड पे ये 3 इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक किए, और एक स्ट्राइक की वजह से कितने इलेक्ट्रॉन क्रिएट होगा? 3 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन और प्लस एक स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन्स यहां से मिल गए। तो these the total number of electrons are 9 electrons, 3 plus 3 plus 3, 9 electrons। और ये 9 इलेक्ट्रॉन फिर जा करके 9 बॉन्ड्स पर स्ट्राइक करेंगे, ठीक है, 9 बॉन्ड्स पे स्ट्राइक करेंगे, और हर बॉन्ड से 3 इलेक्ट्रॉन जनरेट करेंगे, हर बॉन्ड से 3 इलेक्ट्रॉन जनरेट करेंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? दिस इज 27 इलेक्ट्रॉन। तो स्टार्टिंग कहां से हुआ? स्टार्टिंग पॉइंट इज 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन से आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स मिला, 3 इलेक्ट्रॉन से फिर 9 इलेक्ट्रॉन्स मिला, और 9 इलेक्ट्रॉन से फिर 27 इलेक्ट्रॉन मिला, और ये 27 इलेक्ट्रॉन फिर 27 बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे तो ये 81 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 81 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो लगातार क्रिस्टल के अंत में ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं, माइंडेड, फ्री हो रहे हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब कि दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स constitute the current. These free electron constitute current.
I, and this I is known as IR. This IR, reverse current. Reverse configuration में reverse current create होगा, that is called IR. तो इस तरह से अवलांचे क्या हुआ, जैसे यहाँ से अवलांचे में हील के पिक से एक छोटा सा मास पीस नीचे की तरफ गिरा और बेस पर आते आते इतने सारे मास क्रिएट कर दिया। ठीक है, वैसे ही यहाँ एक इलेक्ट्रॉन से प्रोसेस स्टार्ट हुआ और आगे बढ़ते बढ़ते बॉन्ड्स को ब्रेक करते करते 81 इलेक्ट्रॉन्स, और ये चेन आगे बढ़ता जाएगा क्रिस्टल में, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और उसके वजह से करंट कॉन्स्टिट्यूट होगा एंड इट इज नोन एज IR, हाई। और ये इससे क्या होता है कि यदि ये रिवर्स बायस बहुत देर तक रहेगा तो हीट जनरेट होगा I² RT के हिसाब से, और I² RT के हिसाब से जब हीट जनरेट करेगा तो इसमें ये भी डर होता है कि जो डायोड है वो जल जाए, है ना, डिस्ट्रॉय हो जाए। सो इट इज वेरी डेंजरस अवलांचे इफेक्ट। तो फिर अवलांचे इफेक्ट, पहला हम ब्रेकडाउन में कहा गया देयर आर 2 टाइप ऑफ ब्रेकडाउन्स, वन इज अवलांचे, सेकंड इज जीनर। तो दूसरा जीनर है। जीनर में हाउ जीनर इज डिफरेंट फ्रॉम द अवलांचे। जीनर में क्या होता है कि डोपिंग कंसंट्रेशन हाई हो जाता है, हाई डोपिंग कंसंट्रेशन। तो हाई डोपिंग कंसंट्रेशन कहने से पहले नॉर्मल डोपिंग कंसंट्रेशन कितना है। नॉर्मल डोपिंग कंसंट्रेशन मींस ये जो सिलिका क्रिस्टल है इसके अंदर यदि डोपिंग करें तो हम कहते हैं 10⁸ पर एटम, 10⁸ पर एटम। मतलब इम्प्योरिटी यदि 1 एटम है तो वो 1 एटम 10⁸ होस्ट एटम के अंतर्गत रहेगा। ठीक है, दिस इज द नॉर्मल डायोड का कंसंट्रेशन है, डोपिंग। दिस इज डोपिंग कंसंट्रेशन। हाई डोपिंग कंसंट्रेशन में ये वैल्यू हो जाता है 10⁶ पर एटम, 10⁶ पर एटम। तो 10⁶ पर एटम मीन्स 1 एटम इम्प्योरिटी है तो 10⁶ होस्ट एटम होगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज 100 से ऊपर और नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, दिस इज 100, 100 into 1 is 100 and 100 is 10⁻². So this is 10⁻² into 10⁶. So it is 10⁸. This is 10⁸. तो नॉर्मल एटम में जो 10⁸ पर एटम मीन्स 1 इम्प्योरिटी 10⁸ एटम्स होस्ट में, दिस इज गिवन। तो ये 1/10⁸ है और यहाँ पे कितना हो गया 100/10⁸, 100/10⁸। तो कितना डोपिंग कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, 100 टाइम्स। यू सी दिस इज 100 टाइम्स, नॉर्मल डायोड से 100 टाइम्स, दैट इज 100 टाइम्स मोर, 100 times more, and that's why it is called as high doping concentration. अब इसके वजह से क्या होता है, what will make the impact? इसके वजह से जो हमारे पास डायोड है, ये P टाइप डायोड और ये N टाइप डायोड, N टाइप सेमीकंडक्टर, और this one is the CDR region, charge depletion region. यहाँ पर there are holes
there are holes, here are electrons, holes. तो ये जो CDR रीजन है, इस CDR रीजन का जो थिकनेस है D, ये होता है लगभग 10 to 20 नैनोमीटर, 10 to 20 नैनोमीटर। और यदि रिवर्स बायस में वोल्टेज लगाया जाए, इवन से लो वोल्टेज VR रिवर्स बायस 5 वोल्ट लगा दें, लो वोल्टेज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? द इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to voltage upon the width of CDR region। तो वोल्टेज क्या है? 5 वोल्ट, और इसमें 10 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर। So this value is E, electric field is 5 into 10 to the power 10 nano, 9, n is nano, nano means 10 to the power minus 9 into 10, to 10 to the power minus 8. So this will be 10 to the power 8 volt per meter. 10 to the power 8 volt per meter is very, very high voltage. This is high field. High electric field generate हो जाएगा जंक्शन के अक्रॉस, और इसके हाई फील्ड की वजह से there is field emission. There is a concept of field emission. So what is field emission? The emission of electron, है ना, दोनों साइड से emission of the electron taking place at low voltage. Field emission means emission of electron taking place, emission of ठीक, emission of electrons at low voltage. लो वोल्टेज, और इसके वजह से हाई करेंट, बहुत सारे जब इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो करंट हाई हो जाएगा, एंड देन दिस करंट इज टर्म्ड एज IZ. IZ is low voltage, and the diode is represented as, this is the part, and here this is the curly, this is N type, and here it is P type. ये सिंबल है डायोड का सिंबल। नॉर्मल डायोड के सिंबल में क्या होता है? नॉर्मल डायोड में जैसे this is P, this is N, there are holes, here are electrons, और ये हो गया आपका डायोड, नॉर्मल डायोड। तो P और N, अंतर क्या है? N जो स्ट्रेट लाइन था, यहाँ पे N क्या है? कर्ली है, N इज कर्ली, है ना, इंटीग्रल साइन की तरफ है। आपने कैलकुलस पढ़ा होगा, कैलकुलस में आप करते हैं ना इंटीग्रल, x1 से x2 x स्क्वायर dx, इस तरह से कुछ इंटीग्रल का काम करते हैं। मान लीजिए उदाहरण के लिए, तो जो ये इंटीग्रल साइन होगा वो ये जीनर का साइन हो जाएगा। सो दिस इज अबाउट द जीनर डायोड। तो जीनर डायोड की खास बात क्या होता है कि जो वोल्टेज है वो 5 वोल्ट पे ही करंट आपको मिलने लगता है, और ये जीनर डायोड यूजफुल है, दिस इज यूजफुल, और एवलांचेज इफेक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय है, दिस इज डिस्ट्रॉय द डायोड, नॉर्मल डायोड को समाप्त कर देगा, जल जाएगा। I²RT में इतना हीट क्रिएट होगा कि उससे डायोड जल जाएगा और डायोड के यूज के लिए नहीं हो पाएगा। और जीनर डायोड का जो पार्ट है ये हम यूजफुल कहते हैं, और ये यूजफुल का जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन होता है एज वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर।
This is the voltage regulator. So this is about the Zener diode that is used in case of voltage regulator. Voltage regulator में इनपुट वोल्टेज लेते हैं, जैसे फ्लक्चुएशन होता है, और उस इनपुट वोल्टेज के फ्लक्चुएशन से लोड के ऊपर फ्लक्चुएट होता है. तो जो फ्लक्चुएशन का मतलब क्या होता है, कभी मैक्सिमम कभी मिनिमम, कभी मैक्सिमम कभी मिनिमम, वो चीज को, मैक्सिमम मिनिमम चीज को हम कम कर देते हैं और कम करके एक कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज लेते हैं, जिसको वोल्टेज रेगुलेशन सर्किट कहते हैं. तो नेक्स्ट पार्ट इज द voltage regulation circuit.